जज और जर्नैल दोनों ही आने वाले वक्तों में कुछ कटहरे एहतसाब के आने वाले हैं। तो जर्नैल तो समझ आ गई है जिनकी बात हो रही है, कौन से जजेस भी हैं जो इस कटहरे में आने वाले हैं? मज़ाहर नकवी साहब का नाम आपने पिछले वीलॉग में लिया था हमारे साथ। इसके अलावा कोई और भी है देखिए सर? जी, भी जज ने इन दो के अलावा भी कोर्ट्स में भी जजेस हैं, और जनरल फैज हमीद तो रिटायर हो चुके हैं, उनके अलावा भी जो जनरल्स मौजूद हैं। जिसने करप्शन की है, जिसने करप्शन की है, मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, करप्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिससे करप्शन की है वो कानून की गिरफ्त में आएगा और उनका एहतसाब होगा। ये बात मैं बड़े आपको यकीन से कह सकता हूँ, और उनके लिए कोई रियायत नहीं होगी, चाहे वो जज है चाहे वो जनरल है। वो कोई कानून से बालातर नहीं होंगे, उनका एहतसाब होगा और एहतसाब होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आज जिस स्टेज पे पहुंचा है, ये बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग अगर करप्शन करेंगे तो उनसे रिकवरी होनी चाहिए। रिकवरी होनी चाहिए, और कह रहे हैं कि आप होती हुई दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ साहब की वापसी से कबल जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला फिर सर उठा रहा है। ये क्या मामला है कि दोबारा फिर खबरों में है आजकल? देखिए, पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में अब नई चीज उनके पास कोई है नहीं। तो ये कभी उसामा बिन लादेन पर पहुंच जाएंगे, कभी जनरल बाजवा के टाइम, उस टाइम आपने ये किया था, कितनी मरतबा हिसाब दे नवाज शरीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के जो वोट है, उस वोट का हिसाब देने में, कानून साजी में जो है, जो कानून साजी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कितनी मरतबा नवाज शरीफ उसका हिसाब दे? एक दफा, दो मरतबा, चार मरतबा, यानी आप दर्जनों मरतबा एक एक चीज के ऊपर हिसाब ले चुके हैं। दर्जनों मरतबा उसामा बिन लादेन से जो मुबैना जो बेनजीर साहिबा ने बोला था कि फंडिंग ली है, उसका हिसाब ले चुके हैं। दर्जनों मरतबा आप झांगा मांगा की बातें कर चुके हैं। कोई नई बात उनके पास है कोई नहीं, इसलिए वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर ना, वो कहते हैं ना कि वो नया मंजन करके उसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये डिसऑनेस्टी है, ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है। मैं आपको बताऊं, आपको यानी आपके पास कोई नई खबर है ही नहीं नवाज शरीफ के खिलाफ है, आपके पास कोई, इसका मतलब है मेटीरियल ही नहीं है नवाज शरीफ के खिलाफ। आप जो है अब क्या कहते हैं कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना चाह रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना, यानी कितनी मरतबा आप यार करोगे यार इन बातों को? मैं तो तंग आ गया हूं, मैं तो तंग आ गया हूं कि इन लोगों की बातों से सुनकर। कभी कहेंगे वो नहीं आएगा, भाई क्यों नहीं आएगा? अच्छा, वो नहीं आएगा तो आपके तो मजे हैं कि वो नहीं आ रहा, ठीक है, आप तो सियासी मुखालिफ है ना, या आप नजरियाती मुखालिफ हैं, तो दोनों सूरतों में अगर नहीं आ रहा तो आपको तो सूट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि उनके पेट में मरोड़ है कि वो क्यों आ रहे हैं। उनको मालूम है कि जब वो आएगा तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून में एक नई रूह आएगी, एक नई जान आएगी। जब नई जान आएगी तो उससे इंपैक्ट होगा। नवाज शरीफ के आने से मुस्लिम लीग नून कुछ ना कुछ गेन ही करेगी, लूज कुछ नहीं करेगी। तो उसके आने से उनके लिए विन विन सिचुएशन है, और ये विन विन सिचुएशन जो है वो देखकर बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। बहुत सी तकलीफ होती है, ठीक है। हम आपके क्योंकि प्रोग्राम फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपके साथी एंकर जो हैं वो भी काफी सीनियर हैं, वो भी इस किस्म की चीजें करते हैं। लेकिन ये जो सीनियर एंकर्स हैं उनमें से एक और एंकर आजकल वो बड़े धड़ल्ले से हर टीवी अपने प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हारेंगे और वो अपने आबाई हल्का जो कि ग्वाल मंडी है वहां से भी हार जाएंगे। कबल इस वक्त नहीं है ये कहना कि नवाज साहब ग्वाल मंडी से हार जाएंगे? सर देखिए जी, बात ये है कि ये तो आप वाटर टेस्ट करेंगे जब आप उसके अंदर, पानी के अंदर उतरेंगे, जब आप मैदान में जाएंगे इलेक्शन के लिए, कंटेस्ट करने के लिए। अभी कल गैलप का सर्वे एक आया था, वो गैलप का सर्वे तजादात का मजमुआ था। उसके अंदर उन्होंने शो किया जी कि चौधरी परवेज अलाई और शाह महमूद कुरैशी और साद रिजवी और इमरान खान ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मकबूल हैं। फिर उन्होंने शो किया, एक तरफ शो कर रहे हैं कि 88% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो एतमाद और प्यार करती है अफवाज पाकिस्तान से, लेकिन दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि जो शरह है सियासतदानों में, उसमें इमरान खान जो कि सरबराह हैं उस सियासी जमात के जिसने 9 मई के वाक़यात और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर मुनज़्ज़म हमले किए, उसकी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है। तो या तो मकबूलियत जो है ना, वो ऑब्वियस बात है कि फ़ौज के साथ हमारी अवाम प्यार करती है, ये बात सच है, और उसके ऊपर हमला करने वालों की फिर मकबूलियत कैसे हो सकती है? मेरे हिसाब से तो पीटीआई की जो मकबूलियत है वो ज़मीन बोस हुई है 9 मई के बाद। तो फिर आप उसको किस तरीके से मकबूल जो है वो करार दे सकते हैं? फिर दूसरी बात ये है कि एमक्यूएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे हिसाब से हैदराबाद और कराची के अंदर मौजूद है, और हैदराबाद और कराची के अंदर भी दीगर फोर्सेस पोलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, जहाँ का पीटीआई भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी है, और वो मतलब एमक्यूएम जो है वो अगर जीतती भी है तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं होता, वो मुखालिफ भी वोट पड़ते हैं।
तो अगर आप उस इलाके की टोटल वोट उनके लिए हैं, अगर पूरे पाकिस्तान के ऊपर डिवाइड करें तो वो 2% भी नहीं बनता पाकिस्तान की पॉपुलेशन का। तो वो 2% नहीं बनता, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी 8% शो की गई है, जबकि मुस्लिम लीग नून की पूरे मुल्क में 16% शो की गई है। तो मतलब खुदा का खौफ करो यार, मतलब पंजाब की आबादी देख लो और कराची हैदराबाद की आबादी देख लो। कराची हैदराबाद की आबादी को आपने पंजाब की आधे इतने ले आए हो, तो मतलब डजंट मेक सेंस। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून केपी में भी है, मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में भी है, मुस्लिम लीग नून जो है वो दीगर अजला में भी है, सिंध के भी चंद अजला में मौजूद है। तो इस तरह नहीं है इस्लामाबाद में है। तो खाली तकरीबन 25 लाख के करीब आबादी तो इस्लामाबाद की है। आप ये देख लें। तो आपने किस तरीके से ये सर्वे किया, मुझे तो कोई पेड सर्वे लग रहा है, ये बहुत ही कुफारा किस्म का सर्वे था, तजादात का मजमूआ था ये मेरे हिसाब लेकिन से। पेड पेड सर्विस किधर से था? अफवाज पाकिस्तान भी ऊपर और इमरान खान भी ऊपर, पीछे फिर अजीब है ना ये भी। इस साइंस की समझ नहीं आती जो आपने इतनी खूबसूरत बात की कि सर मैं ये लोग कह रहा हूँ ना, मैं तो उसको फॉलो नहीं करता गैलप को। हम्म स्पीकिंग गैलप पाकिस्तान को मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता। मैं जो सर्वे देखता हूँ वो पिल डाट देखता हूँ। पिल डाट जी को मुझे नहीं मालूम उनकी फंडिंग कैसी होती होगी, लेकिन वो पिल डाट जो है वो क्योंकि पाकिस्तानी है, ग्राउंड रियलिटी ज्यादा बेहतर जानते हैं, जमीनी हकाक ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो पिल डाट के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा सर, इस्लामाबाद में एक नई जमात बनाने की बड़ी तैयारियां हो रही हैं। 3 दोस्त जो हैं अपनी अपनी जमात से इख्तिलाफ करते हुए सुबह शाम टीवी पर बैठ के प्रचार कर रहे हैं। क्या खबरें हैं? और उसमें मुझे जो शाहिदा खान बासी साहब का नाम लूं तो काफी कंफ्यूज नजर आते हैं। पार्टी कह रहे मैं छोड़ी भी नहीं, रहूंगा भी पार्टी में, और नई पार्टी की जरूरत पर जोर भी देते हैं सर। देखिए जी, त्यारा साजिश केस में नवाज शरीफ साहब के साथ कैद काटने वाला शख्स है शाहिद खान अब्बासी। ठीक। हाँ, ये बात है, आप देखें बात, और वो वक्त बड़ी उनको पेशकश हुई, मुशर्रफ दौर था, सब कुछ था। तो शाहिद साहब ने अपने कदम जमा के रखे हैं। ठीक। शाहिद साहब उसके बावजूद अभी जो पिछला इमरान खान साहब का दौर था उसमें भी वो उनको विक्टिमाइज किया और वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। तो इख्तलाफ हो जाते हैं सगे भाइयों में, नाराजगियां हो जाती हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं। तो जो भी मामला हो, मैं तो इस पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मैं तो चाहूँगा कि शाहिद साहब जो हैं उनको मना लिया जाए या उनको कायल कर लिया जाए या कुछ भी कर लिया जाए। ये रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। इस मामले का हल, सॉल्यूशन और निकाला जा सकता है रादर देन रास्ते जुदा करने के अलावा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो ज़ाया हो जाएँगे। और मेरे ख़्याल में आपकी बात बहुत बड़ी है कि मिलकर बैठ कर चलिए। सर, मलक रियाज़ साहब के खिलाफ तो घेरा तंग हो रहा है, कुछ खबरें आ रही हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है मलक साहब पे भी हाथ डाला जाए? मुमकिन है जी, मलक रियाज साहब को कानून से बालातर है। मैं बता रहा हूँ कि जज जनरल को नहीं छोड़े तो मलक रियाज साहब जो हैं वो तो एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन तो मीडिया को कंट्रोल कर सकता है कि उसने इश्तिहार देने होते हैं या उससे किसी को जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के जो हमारे इस वक्त इदारे हैं वो किसी किस्म की टॉलरेंस जो है वो शो करेंगे। अगर उनको कानून की खिलाफ वर्जी की भी है तो उनके गिरद घेरा तंग होना ही होना है जी। उनको बाजार लग भी ऐसे ही रहा है मेरे ख्याल से। देखिए, पता बात क्या है, जी। मलक रियाज साहब जो हैं उनके पास एक ऐसी गिदड़ सिंगी थी कि वो जो भी गवर्नमेंट आती थी मुशर्रफ दौर से ऑनवर्ड, वो हर एक के साथ उन्होंने अटैच हो गए थे। इवन कि मुस्लिम लीग नून का भी 2013 से जो 18 तक का टाइम था, समहाउ उनकी फाइलों को पहिए लगते ही रहे हैं, जो कि बात बड़ी सच्ची और तल्ख है। शायद आपको भी पसंद नहीं आएगी, आप एडिट कर देंगे इसको। मैं तो नहीं रिक्वेस्ट करूँगा, करूंगा एडिट मत कीजिएगा, नहीं ना एडिट करूँगा। कीजिएगा। हाँ, रिक्वेस्ट है। तो वो मलिक रियाज जैसे बंदे जो होते हैं वो तो अपना फायदा देखते हैं ना, वो किसी का फायदा नहीं देख रहे होते, वो अपना फायदा देख रहे होते हैं। तो मसलतन हम लोग भी जो है वो वक्त का तकाजा समझते हुए कि चले जी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इस बंदे से, तो चलो इसको सपोर्ट कर दिया जाए। एक बड़े एक टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, उनसे कई हजार लोगों का जो है वो रोजगार वाबस्ता है। तो ये चीजें सोच तो फिर सियासतदान भी कहते हैं कि चलो ठीक है यार, चलने दो जिस मामला चल रहा है। लेकिन चलना नहीं चाहिए ऐसे, बिल्कुल ठीक है सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक तो ये बताएं कि शेख रशीद साहब किधर है आजकल? गिरफ्तार करके किधर ले गए? और दूसरा, जो भी गिरफ्तार करते हैं वो किधर गायब कर देते हैं? अभी फरह हबीब साहब जो हैं वो भी मतलब गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पता नहीं किधर हैं किधर ये सारे? सर ये कौन कहता है गिरफ्तार हुए हैं? किसी पुलिस ने किसी जगह किसी ने कोई इस बात को माना है कि जी हमने सिर्फ गिरफ्तार किया उनको? टीवी टीवी खबर चलाते हैं कि गिरफ्तार हो गए। फिर टीवी वाले से पूछे जिन्होंने खबर चलाई है, मैं तो कोई खबर नहीं चलाई। हाँ देखें, वो
किसी की अगर निजी जेल में है, जिस तरह सिंधी वडेरे या बलूचिस्तान में किसी वडेरे रख लेते हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास तो बज़ाहिर तो मैंने नहीं सुना। अगर है तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करना चाहिए जी उनको। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया ये करने की तरार है। चलिए ठीक है जी, आखिरी सवाल अगर आप ये बता दें कि हमने मियाँ साहब के बारे में सवाल कर लिए, सारे कर लिए। तैयारियां हो रही हैं इस वक्त के मुस्लिम लीग नून के कायद और पाकिस्तान के 26 करोड़ के अवाम के 3 दफा के कायद वापस तशरीफ ला रहे हैं। इन तैयारियों के हवाले में और आप क्या देख रहे हैं कि इस महंगाई, इस रोटी, कपड़ा, मकान, मियाँ साहब के लिए लोग बाहर निकलेंगे, जलसा करने जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान आपने देखा होगा बहुत बड़ी जगह है, भर पाएगी नून लीग सर? सर, मीनार पाकिस्तान ना सिर्फ भर पाएगी, मीनार पाकिस्तान से बाहर भी लोग होंगे, वो ऐसा मसला नहीं है। खाली जलसा करने से आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। मेन चीज़ जो समझने वाली है कि आने वाले दिनों में मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि फॉर्मर 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किस तरीके से लोगों को कायल करते हैं कि लोग उनकी बात सुने, उनके साथ जो है वो कनेक्ट हों। क्योंकि लोग पहले भी कनेक्ट थे, लेकिन देखिए महंगाई है। महंगाई की जो कीमत है, ये पीडीएम की तमाम जमातों बशमूल मुस्लिम लीग नवाज को ये पे करनी पड़ेगी। ये इस तरह नहीं हो सकता कि इसकी कीमत ना पे करनी पड़े। अब क्या दिलासा देते हैं लोगों को, क्या रोड मैप बताते हैं, महंगाई किस तरह खत्म करेंगे, लोग क्यों एतमाद कर रहे हैं उनके ऊपर। और गो कि उन्होंने पाकिस्तान को 2-3 मरतबा, जब भी उनको तीनों मरतबा जब उनको मौका मिला, तो उन्होंने पाकिस्तान में तरक्की और लोगों को खुशहाली दी है। लेकिन इस मरतबा हालात के वाकयात जो हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत मुश्किल हैं। तो लोगों से वो किस तरह कनेक्ट करते हैं। जहाँ तक रहा सवाल उनकी तैयारियों का वापसी के हवाले से, तो जो मेरी इतलात हैं वो तो शायद यूएई से चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए आएंगे लाहौर, और वहाँ से फिर वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान में उनका एक काफ़ी बड़ा जलसा होगा। मतलब मीनार पाकिस्तान का जलसा तो मुझे भरता हुआ, फुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जलसे के बाद व्हाट नेक्स्ट, मैं तो ये देख रहा हूँ। उसमें अपना उन्होंने मंशूर देना है, उन्होंने अपना जो है बयानिया देना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अहम होंगी, और उनकी जो तकरीर है वो मेरी जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी के अंदर है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पहुँचकर और क्या-क्या मेन वो बात बताते हैं, क्या रोड मैप देते हैं अवाम को, और देखना है। मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर, टू बी ऑनेस्ट। आने वाले वक्त की जो डायरेक्शन है मियाँ साहब की तकरीर ही वाज़िया करेगी, उसमें क्या कहते हैं। अयूब भाई बहुत, हसन भाई बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।